प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि आर्यभट्ट की जो खोपड़ी है इसमें ना जाने कौन सा कंप्यूटर सेट था। बहुत विद्वान बंदा था भैया ये। इसका जन्म के बारे में यदि बात करते हैं तो वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है, वास्तविक स्थिति का बोध नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। परंतु इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका कार्बन डेटिंग विधि से हमने एज का पता लगाया। और जब हमने एज का पता लगाया तो हमें पता पड़ा कि इन्होंने 23 एज जब थी, 23 एज थी, अर्थात 499 में एसी में इन्होंने आर्यभट्टीय बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? आर्यभट्टीय। कौन सी बुक लिखी? आर्यभट्टीय बुक लिखी। तब इनकी एज के बारे में पता पड़ा, तब ज्ञात हुआ कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म जो हुआ वो आपका 476 ईस्वी में हुआ, अर्थात 476 यानी कि 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 499 में पुस्तक लिख दी। जब इन्होंने पुस्तक लिखी जी, हाँ वो लाइव वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आ जाओ कपड़ा पहने हो, चलिएगा। ये बात हो गई, आपका डेट हो गई, जन्म हो गया। जन्म हुआ, बोले जन्म हुआ कहां? बोले जन्म हुआ बिहार की राजधानी। जन्म कहां हुआ? मैं यहां लिखता हूं, जन्म स्थान कहां है? बिहार। बिहार की राजधानी कैपिटल पटना का एक गांव विलेज कुसुमपुर नगर में। मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वी में। किस स्थान पर हुआ? बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नगर में। ये स्थान था, विलेज था, आप समझिएगा। प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। समझिएगा, ये बिहार, ये गंगा यमुना का जो पानी आता है भैया, इसीलिए बिहार के लोग इतने इंटेलिजेंट विद्वान होते हैं। आज भी कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। ये जो कहावत है भैया, यूं नहीं बनी है। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में जो जीरो की खोज हुई है वो एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट, एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर। ये जो इनका स्थान पता पड़ा है, ये लगभग में है। इनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनके माता पिता के बारे में कोई भी पता नहीं है। कोई भी कुछ लोग अगर इनके माता पिता के बारे में पता बताते हैं तो समझ लीजिएगा वो लगभग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है कि इनके माता पिता कौन थे। इन्होंने ही बेटा खोज कौन कौन सी की खोज की बात करते हैं तो इन्होंने जीरो की खोज की। जीरो के बारे में इन्होंने बताया आर्यभट्ट ने। इन्हीं आर्यभट्ट ने डेसिमल की खोज की, दशमलव की खोज की। हां, मैंने कहा था ना, जब जीरो दिया इस भारत में तब दुनिया को गिनती आई। चांद सितारों की परिभाषा हमने दुनिया को समझाई। देता ना दशमलव भारत तो इस चांद पे जाना मुश्किल था।
देताना दशवलव भारत तो, यानी कि डेसिमल की जो खोज हुई है वो भी किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। आर्यभट्ट ने। बात आती है कि पाई की खोज किसने की है। मैं इसका थोड़ा वो बंद था ना, फ्लाइट मोड पे डाल दिया था मैंने मोबाइल, तो मैं थोड़ा फ्लाइट मोड पे हटा दूं। पाई की खोज भी, ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, पाई की खोज भी इन्होंने ही की। पाई की खोज भी इन्होंने ही की। हां, बात आती है पाई, तो पाई की खोज भी इन्होंने ही की। इन्होंने ही की। क्या है कि फोन आ रहा है तो फ्लाइट मोड पे डाल रहा था ना मैं, जब लाइव के वो रिकॉर्ड करता हूं तो फ्लाइट मोड पे डाल देता, हटा दिया मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट का जन्म 476 एसी में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर गांव में। इन्होंने 23 की एज में एक बुक लिखी जिसका बुक का नाम था आर्यभट्टीय, और 499 में लिखी। इनकी जो डिस्कवरी है, जो इनकी खोज है, डिस्कवर किया है जीरो को, डेसिमल को, पाई को। पाई के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया। पाई के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया, परंतु इन्होंने सही रूप से बताया। इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी की परिधि है, सरकमफेरेंस है, जो पृथ्वी की परिधि है, जो सरकमफेरेंस है, वो 40,835 किलोमीटर है। इन्होंने परिधि भी बताई, इन्होंने सूर्य से रिलेटिव सिद्धांत भी दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि आर्यभट्ट ये जो थे, इनका दूसरा जो अन्य नाम था, अदर्स नेम थे, वो एक था आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट फर्स्ट, प्रथम। क्यों? क्योंकि 667 में, 667 में आर्यभट्टीय द्वितीय भी हुआ, जिसे आर्यभट्टीय द्वितीय या लघु आर्यभट्टीय नाम से जानते हैं। एक और हुआ आर्यभट्ट, जी हां, यह द्वितीय आर्यभट्ट हुआ। और ये हुआ कब? 667 में। इसे आप लघु आर्यभट्ट भी कहते हैं, छोटा आर्यभट्ट भी कहते हैं। तो ये आर्यभट्ट प्रथम थे। हां, इनको रोनाल्ड भी बोल देते हैं, आर्यभट्ट रोनाल्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें रखी। और ये जब आर्यभट्ट का जन्म हुआ था तो ये 5वीं सदी में हुआ था। 476 कौन सी सदी है? 5वीं सदी, 5th सेंचुरी। तब ये कौन सा समय था, कौन सा काल था? तो अगर डायनेस्टी की बात करेंगे, कौन सा वंश था, तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में। कौन से काल में हुआ था? तब वहां पर पाटलिपुत्र के राजा, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, वहां के बुद्धमान गुप्त राजा थे, जो इनके दिमाग से इतना प्रभावित हुए कि उस समय इनको नालंदा विश्वविद्यालय का हेड बना दिया गया था। क्या आपने नालंदा विश्वविद्यालय सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटीज सुना है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां है? बिहार में। आज भी है, आज भी आप जीके में पढ़ते हैं। तो उस समय इसका हेड बना दिया इनको, उस समय आर्यभट्ट को इसका हेड बना दिया। और नालंदा में ही इनकी बहुत सारी बुकें भी मिलती हैं। इन्होंने गणित की बहुत सारी संक्रियाएं दी। इन्होंने 10 अंकों का सिद्धांत दिया। इन्होंने 10 अंकों का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ 10 डिजिट, थ्योरी ऑफ 10 डिजिट। तो सबसे पहले आप कहेंगे
कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 476 में। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने पुस्तक लिखी? 23 की। में कितने सन में लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? तो अगर कोई ये पूछता है कि जीरो की खोज किसने की, तो जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। कितनी एज में की? अगर वो भी पूछता है तो एज दे देना 23। जीरो के बारे में जो वास्तविक रूप में बताया वो कब बताया? 499 में। 499 में। बात आते इन्होंने और कौन कौन सी खोज की? जीरो, डेसिमल एंड पाई। मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा क्या पाई का मान 3.14 या 22/7 क्यों होता है? क्यों होता है वैल्यू? ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा क्लास, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा ऐसा ही क्यों होता है। आर्यभट्ट का प्रथम, या रोनाल्ड भी बोल सकते हैं, इन्होंने 10 अंकों का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट का जो स्थान था, बर्थ प्लेस, वो कहां का था? बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नगर में। पहले इसे क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट जो थे किस काल में थे? गुप्त काल में थे। किस काल में थे? गुप्त काल में थे। और इन्हें किसका हेड बनाया गया था? ये बात आती है कि इनकी मौत कब हुई। वैसे पूछा नहीं जाता मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु कब हुई? तो 545 में, 545 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ 545 में। इनके माता पिता के बारे में सही रूप से पता नहीं है। इनसे एक दूसरे वैज्ञानिक मिले जिनका नाम था बरामीर। हम बात करते हैं बरामीर के बारे में, तो दूसरे भी वैज्ञानिक इनसे मिले बरामीर। तो बरामीर के बारे में अब हम बात करेंगे। तो बरामीर कौन थे, कहां से आए, इनके बारे में। आर्यभट्ट बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी दिया है। सूर्य के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दिन रात की गणना कैसे होती है, इन्होंने बहुत सारी बातें की। एक वैज्ञानिक हमारे मध्य प्रदेश के हुए जिन्होंने जीरो का सिद्धांत दिया, उनका नाम था बरामीर। बरामीर आर्यभट्ट से मिलने आई और आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष के बारे में, जो पृथ्वी के ऊपर अन्य ग्रहों पर हो रही प्रतिक्रियाओं, रिएक्शनों के बारे में जो अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उनके बारे में जो शोध करता है, उसे खगोल शास्त्र भी कहते हैं। तो बरामीर इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी ज्योतिष्य पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं बरामीर की, पर उससे पहले हम आर्यभट्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम बरामीर की बात करेंगे, बरामीर के बारे में समझेंगे।